राम राम। चलिए आज मैं आपको मिनी कूलर की जो बेरिंग वाली मोटर होती है उसको भर कर बताऊँगा और उसका डेटा भी बताऊँगा। उसके कौन से नंबर गेज यानी कि तार, कौन सा नंबर तार से मोटर को भरेंगे और कितने टर्न रहेंगे, कितने चक्कर और कौन से तार से हम उसको भरेंगे। जो मिनी कूलर की बेरिंग वाली मोटर आती है, जो कि टावर कूलर में आती है, इस प्रकार के जो टावर कूलर रहते हैं इसमें भी आती है और सादा में भी आती हैं। आप कूलर में भी कर सकते हैं और वैसे भी चला सकते हैं सादा में। तो उस मोटर के बारे में आज आपको जानकारी दूँगा और उसको भर कर भी दिखाऊँगा। तो अभी तक मेरे चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और यदि आप लाइक सब्सक्राइब कर लोगे तो मेरी वीडियो आपको, हर वीडियो मेरी आपको आती रहेगी और आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मोटर को आपको दिखाते हैं भरकर। यहाँ पे हमने इसके जो है कुआले बना लिए हैं, पहले ही यहाँ पे कुआले बना लिए। तो यहाँ पे ये हमारे 4 सेट हैं। यहाँ पे राम जी 2 3 4 ये हमारे रनिंग के हैं। और जी हाँ, यहाँ पे जो है राम जी 2 3 4 जी यहाँ पे 4 सेट हैं स्टार्टिंग की। तो 4 कोवाल, सॉरी गलती हो गई, सॉरी 4 कोवाले यहाँ स्टार्टिंग की हैं और 4 कोवाले रनिंग की हैं। जी रनिंग की कोवाले हैं 4 और ये 4 स्टार्टिंग की हैं। तो 4 कोवालों को मिलाकर एक सेट बनता है। ये 4 कोवालों का एक सेट है और ये यहाँ पे स्टार्टिंग का 4 कोवालों का एक सेट है। यहाँ पे रनिंग का 4 कोवालों का एक सेट है, ठीक है। और इसकी जो है वायर गेज, तार नंबर जो मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे इसकी जानकारी मैं देता रहूँगा, ठीक है। अभी हम रनिंग की जो है कोवालों को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। 4 कोवालों का एक सेट रहता है रनिंग का, स्टार्टिंग का भी 4 कोवालों का एक सेट रहता है। चलिए अब इनको हम मोटर में भर कर दिखाते हैं। और इन कोवालों को हमने इस वाली मशीन पे बनाया है, इस वाली मशीन पे बनाया है। यदि आप इस प्रकार की मशीन और इस तरीके से बनाना चाहते हैं तो मैं आपको इसकी वीडियो बनाकर भी डाल दूंगा, किस प्रकार से मैंने इसको बनाया है, ठीक है। और इसी पे से हमने इन कोवालों को बनाया हुआ है। तो आप भी बना लीजिए, कोवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। और कोवाल बनाने में आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं कोवाल बनाने की भी वीडियो आपको डाल दूँगा, ठीक है। चलिए देखिए अब हम इस मोटर को आपको भर कर दिखाते हैं। मिनी कूलर की है जो, और बेरिंग वाली। देखिए इसके कवर यहाँ पे हैं, ये देखिए ये पूरी मोटर रहती है और ये बेरिंग वाली मोटर है, ठीक है। तो इसी मोटर को आज मैं आपको भरकर दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो पेपर मैंने लगाए हुए हैं, देखो फिक्स, बिल्कुल फिक्स पेपर लगे हुए हैं, बिल्कुल A to Z फिक्स पेपर हैं। ये पेपर आपको मार्केट में मिल जाएंगे 400 रुपये किलो के हिसाब से आते हैं, बिल्कुल फिक्स। अलग अलग मोटर की साइज़ के हिसाब से आपको पेपर मिल जाएंगे। देखिए मैं एक बार आपको एक पेपर निकाल कर दिखा देता हूँ। ये मशीन से कटिंग पेपर फिक्स बनते हैं और मार्केट में आपको 400 रुपये किलो के भाव से मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए फिक्स आते हैं। अब हम इसको ये डाई में फंसाएँगे। ये डाई बड़ी है थोड़ी, दूसरी डाई हम लगाते हैं इसमें। ये कूलर वाली जो मोटर होती है उनको चपाने के लिए है, जब हम मोटर को भरते हैं। ये मैंने खुद से बनाई हुई है। यदि आप इसको बनाना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट कीजिए, मैं आपको इसकी वीडियो बनाकर इसकी नापातोली कर आपको बता दूंगा। ये बहुत छोटी मशीन है जो अच्छा कूलर की जो मोटर है उनको चपाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे छोटी किटों के लिए मैंने जे भी बनाई है, वो बड़ी किट के लिए है, जे वाली मुझे छोटी किट के लिए है, ठीक है। तो आप भी बना सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे रनिंग कॉल जो है उनको इस तरीके से यहाँ पे रखना है। और उससे पहले आपको तो कटिंग पेपर पहले से ही काट कर रखने पड़ेंगे, ठीक है।
तो पहले मैं कटिंग पेपर काट लूँ। हाँ, इस प्रकार से आपको पेपर में से इतनी चौड़ी पट्टी काट लेना है साई लेकर, यदि आप नए हो। और मुझे तो अंदाज़ा है तो मैं अंदाज के हिसाब से काट लेता हूँ। आप मोटर की साइज़ के हिसाब से आपको पेपर काटने हैं। जैसे कि ये यहाँ पे एक टुका है, देखिए, तो यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से नाप ले लिया। थोड़ा इस तरफ निकला रहे, इस तरफ थोड़ा उस तरफ निकला रहे, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा निकलने के ऊपर इसी से हम नाप लेंगे। देखिए मेरा फिक्स काटा हुआ है, तो मुझे थोड़ा अंदाज़ा है। आप यदि नए हो तो पहले नाप लेकर मार्कर से चिन्ह लगाकर काट सकते हैं, ठीक है। और अब इस तरीके से पट्टी काटने के बाद में अब आपको क्या करना है, इतने छोटे छोटे टुकड़े करना है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े कर लेने के बाद अब सारे तेल से ही काट कर रख लेना है, ताकि मोटर भरने के समय आप ज़्यादा टाइम ख़राब ना हो। समझ आ गया, और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस तरीके से टुकड़े काटने के बाद में ये हमारे ऊपर से कवर पेपर है, इनको हम कवर पेपर बोलते हैं, ठीक है। अब हमको ये कोल उठाना है। एक कोल उठाकर हमको क्या करना है, जो हमारा इनर तार रहता है, देखिए यहाँ पे जो इनर तार है, ठीक है, जो कनेक्शन के लिए छूटेगा इनर तार, वो हमको हमारी तरफ छोड़ना है, ठीक है, हमारी तरफ, खुद की तरफ छोड़ना है। इस तरीके से हमारी तरफ छोड़ना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कनेक्शन वाला तार है वो हमारी तरफ छोड़ा है हमने, और जो यहाँ पे बाहरी तरफ छूटा हुआ है वो यहाँ कोआलों से जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे कोआलों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसकी पिच है 4-6, बीच में हमने 2 खांचे खाली छोड़े हुए हैं, 2 खांचे, और 2, 3, 4, ठीक है। तो 4 की पिच हो गई जी, राम जी, 2, 3, 4 की पिच है, बीच में 2 खांचे खाली छोड़े हुए हैं। तो 4 की पिच में हम कोआल को एक ही बार डालेंगे, ठीक है। एक ही बार डालने के बाद हम ऊपर से कवर लगा देंगे, ठीक है। एक ही बार कवर लगाने के बाद में अब हमको 6 की पिच में कोआल को लाना है। तो यहाँ पे इस तरफ से हम, यहाँ पे देखिए इस तरफ जो कोआल है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इस तरीके से पकड़ेंगे। यहाँ पे दिखा रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पे ऐसे पकड़कर, और हमारी तरफ इस तरफ से ऐसा घुमा करके, देखिए इस तरीके से, देखिए, देख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे देखिए, थोड़ा बता दो यहाँ से, इस तरीके से। अब यहाँ पे इस तरफ आ जाओ। अब यहाँ पे इस वाले खांचे में से लगे हुए खांचे में, जो बगल का खांचा है, इसमें एक बार घूम गई, ठीक है, एक बार घूम गई, यहाँ पे एक बार घूम गई। तो जो 6 की पिच है, राम जी, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 की पिच है। अब इस 6 की पिच में हम कोआल को 2 बार घुमाएंगे। अब इस तरफ आ जाओ। इस तरफ आने के बाद में अब देखिए, अब हम इसको ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे ऐसे, और ऐसे घुमा देंगे खुद की तरफ, देखिए ऐसे, और फिर ऐसे ले जाएंगे यहाँ पे, देखिए। बहुत ही ध्यान से बता रहा हूँ मैं, शायद ये इतने ध्यान से कोई बताएगा। देखिए अब हमको यहाँ पे, जिसमें 6 की पिच में हमने पहले डाल दी, एक बार घुमा दी थी, अब उसी में एक बार और इस सभी तारों को बिठा देंगे और पेपर लगा देंगे, ठीक है। देखिए इस तरीके से।
देखिए ऐसे कोआल को थोड़ा शेप में लाना है, ताकि जब हम स्टार्टिंग कोआल डालेंगे तो हमको ज़्यादा दिक्कत ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4 की पिच में कोआल को एक बार डाला हुआ है और 6 की पिच में यहाँ पे इसमें और इसमें 2 बार कोआल को डाला है। 6 की पिच में 2 बार और 4 की पिच में 1 बार। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने जो पहली कोआल को इंस्टॉल किया हुआ है, पहली कोआल को जिस प्रकार से हमने इंस्टॉल किया हुआ है उसी प्रकार से सभी कोआलों को इंस्टॉल करना पड़ेगा। जहाँ की तरफ हमने कोआल को घुमाया हुआ है, यदि हम बाहर की तरफ घुमाते तो सभी कोआलों को बाहर की तरफ घुमाना पड़ता, और हमने इस कोआल को खुद की तरफ को घुमाया हुआ है, खुद की तरफ घुमाया हुआ है। तो सभी कोआलों को इसी प्रकार से इंस्टॉल करना पड़ेगा जिस प्रकार से हमने इस पहली कोआल को इंस्टॉल किया हुआ है। तो सभी सारी रनिंग ना स्टार्टिंग दोनों को उसी प्रकार से इंस्टॉल करेंगे। जिस तरफ भी आपने कोआल को घुमाया है उसी तरफ कोआल को घुमाएंगे। ठीक है, कनेक्शन का तार जो हमारा जो निकला हुआ है वो हमारी तरफ निकला हुआ है, यानी कि खुद की तरफ, और जो कोआलों से जुड़ा हुआ है वो तार बाहर की तरफ है। ठीक है, अब इसके कनेक्शन होंगे 1 से 3 में। कनेक्शन की वीडियो में बहुत सारी डली हुई हैं, कनेक्शन की वीडियो, कूलर कनेक्शन की, तो वो मेरी कनेक्शन वाली वीडियो जाकर देख लेना, और नहीं मैं इसी में बताता चलूँगा कनेक्शन किस प्रकार से होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे तार का विशेष कर ध्यान रखना है, तार ज़्यादा उलझे नहीं। ठीक है, तो तार को बहुत ही ज़्यादा पतला तार रहता है तो ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, लेकिन तार को ज़्यादा उलझाएँ ना। अब हम दूसरी कोआल को उठाएंगे, और दूसरी कोआल को उठाने के बाद में देखिए अब हमको क्या करना है, इसको हमको यहाँ पे देखिए इस तरीके से पकड़ना है। यहाँ पे जो कोआल जुड़ा हुआ है, जी वाला यहाँ पे कोआल जुड़ा है, और जी इस वाली कोआल से इस कोआल से जुड़ी हुई है, इस वाली कोआल इस वाली कोआल से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ी इसको घुमाएंगे इस तरीके से। ठीक है, और अब हमको क्या करना है, 1 से 3 में कनेक्शन देना है। तो 1 से 3 में कैसे कनेक्शन जाएगा, राम जी और ये 2 जो हमारा छूटा हुआ था तार हमारी तरफ, और यहाँ पे जे 3, तो 1 से 3 में कनेक्शन हो जाएगा। या आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पे जो पीछे से निकल रहा है, जो कोआलों से तार जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जो पीछे से निकल रहा है तो यहाँ पर भी पीछे ही आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी पीछे ही आएगा। ये देखिए यहाँ पर भी पीछे ही आया हुआ है। देखिए यहाँ पे जो पीछे से निकला था यहाँ पे, तो यहाँ भी पीछे ही आया हुआ है। ठीक है, जो हमारा कनेक्शन वाला तार हमने छोड़ ही दिया। और 1 से 3 में भी 1 से 3 में भी यदि आपको समझ में आ जाए तो जी ही 1 से 3 में हो जाता है। राम जी 2 जो हमारा कनेक्शन तार छूटा हुआ है, और यहाँ पे जे 3, यहाँ पे जे 3। ठीक है, और आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पे पीछे निकला हुआ है तो यहाँ पर ही पीछे ही आएगा, आगे नहीं जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा। यहाँ पे पीछे निकला है तो यहाँ भी पीछे ही आएगा। ठीक है, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब ये डालने का प्रोसेस वही को वही रहेगा जिस प्रकार से हमने इस वाली कोआल को डाला हुआ था। अब मैं आपको कनेक्शन बताता चलूँगा, कनेक्शन पे ध्यान रखना। ठीक है, देखिए ऐसे कर लो। ठीक है, देखिए देखिए
देखिए ये हमारा कॉल से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर भी हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे हम कॉल को उठाएंगे और यहाँ पर एक बात को और आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो कॉल से जुड़ा हुआ है वो यहाँ पे इधर की तरफ आए, और जो यहाँ पे है जो तार वो यहाँ पे इधर की तरफ गया है। ये तार जो मोटर में कॉल से जुड़ा हुआ है वो इधर की तरफ है, वो यहाँ पे जो है वो इधर की तरफ है। ठीक है, तो यह ध्यान रखना दोनों तार एक ही तरफ ना हो। ठीक है, बहुत ही बारीकी से बताता हूँ मैं, मेरी थोड़ी वीडियो लंबी ज़रूर होती है लेकिन मैं बहुत एक एक बात को आपको बताता हूँ, तो इस वजह से मेरी वीडियो लंबी हो जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कनेक्शन क्या है, यहाँ पे कनेक्शन है कि देखिए यहाँ पे ये कनेक्शन, यहाँ पे जो पीछे निकला था तो पीछे चला गया, यहाँ पे जो आगे से निकल रहा है, आगे से देखिए यहाँ पे इसमें से आगे से निकल रहा है। तो जो दूसरे नंबर की कॉल है, जो तीसरे नंबर की कॉल हम इंस्टॉल करेंगे, तो यहाँ पे जो आगे से निकल रहा है तो जी यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे नहीं जाएगा, जो यहाँ पे आगे ही जाएगा। देखिए यहाँ पे इस तरीके से 1 से 3 ये भी कनेक्शन होगा, हर कॉल का 1 से 3 में कनेक्शन होगा। देखिए तो देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे ये तार इस तरफ से निकला है वो यहाँ पे कॉल से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे जो कनेक्शन देखिए ये आगे आगे आए, तो यहाँ पे जो आगे निकला था देखिए यहाँ पे आगे है, तो यहाँ पर ही ये आगे चला गया, 1 से 3 में कनेक्शन हो गया। राम जी 2 और यहाँ पे 3। ठीक है, 1 से 3 में कनेक्शन हो गया। और इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आगे निकला है कनेक्शन, तो यहाँ पर भी आगे ही जाएगा, यहाँ पर भी आगे ही जाएगा। ठीक है, आगे निकला है तो आगे, पीछे निकला है तो पीछे। ठीक है, इस तरीके से आप इस तरीके से भी कनेक्शन कर सकते हैं, 1 से 3 में ऑटोमेटिक होते चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारी तीसरी कॉल भी इंस्टॉल हो चुकी है। अब लास्ट कॉल बची हुई है। देखिए यहाँ पे जो पीछे निकला है तो ये तार यहाँ पे सीधी चौथी कॉल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इस कॉल को हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे निकला है यहाँ से, तो ऐसा पकड़ेंगे हम और ऐसा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा आउटर तार रह जाएगा, एक सेट में से 2 कनेक्शन के तार निकल कर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो 4 कॉल हैं आपस में जुड़ी रहती हैं, तो 4 कॉल आपस में जुड़ी रहने के कारण यहाँ पे मात्र ही 2 तार निकल कर आते हैं कनेक्शन वाले। ठीक है, कनेक्शन वाले। तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे जो पीछे से निकल रहा है, यहाँ पे जो पीछे से निकल रहा है, तो यहाँ पर जो इस वाली कॉल में पीछे ही कनेक्शन देना होगा। ठीक है, यहाँ पे पीछे से निकला है तो यहाँ पर भी इस वाली
जो है कोआल है, इसमें भी हमको पीछे ही इसको रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए देखिए ठीक है। सभी कोआलों में बीच में दो दो खांचे छोड़ते हुए चलेंगे। सभी कोआलों में, चारों कोआलों में दो दो खांचे खाली छोड़ते हुए चलेंगे। ठीक है, वो 4 और 6 की पिच रहेगी सभी कोआलों में। ठीक है, 4 और 6 की पिच ही रखना पड़ेगा आपको सभी कोआलों में। ठीक है, 4 रनिंग की, 4 स्टार्टिंग की। यहाँ पे देखिए अब कनेक्शन, यहाँ पे बगल में लाओ थोड़ा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये यहाँ से निकला है, यहाँ से पीछा ही है जी, यहाँ पे पीछे, तो यहाँ पीछे निकला है, तो यहाँ पर भी पीछे चला गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पीछे चला गया, यहाँ से यहाँ पे आया है, तो यहाँ पीछे, तो यहाँ भी पीछे ही आ गया। और 1 से 3 में हो गया यहाँ पे कनेक्शन। देखिए 1 से 3 में ये कनेक्शन, देखिए राम जी, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे ये 3। तो कह रहा हूँ पीछे निकला है तो पीछे आएगा कनेक्शन, आगे निकला है तो आगे आएगा कनेक्शन। ठीक है, तो ऑटोमेटिक 1 से 3 में कनेक्शन होता हुआ चला जाएगा। ठीक है यहाँ पे देखिए, पहले मैंने पहली कॉल को आपको बता दिया, उसी प्रकार से सभी कॉलों को इंस्टॉल करते हुए चलना है। ठीक है, जिस प्रकार से हमने पहली कॉल को इंस्टॉल करा है, उसी प्रकार से हमको सभी कॉलों को इंस्टॉल करना पड़ेगा, चाहे रनिंग की हो चाहे स्टार्टिंग की हो। ठीक है, रनिंग की ना स्टार्टिंग की, दोनों कॉलों को। ठीक है, जिस प्रकार से कोआलों को घुमाया है, जिस प्रकार से पहली कोआल को घुमाया हुआ है, उसी प्रकार से सभी कोआलों को घुमाना पड़ेगा। ठीक है, चाहे रनिंग की हो चाहे स्टार्टिंग की, दोनों कोआलों को, मतलब सभी कोआलों को उसी प्रकार से घुमाना पड़ेगा जिस प्रकार से आप पहली कोआल को घुमाओगे। और कनेक्शन इसी प्रकार से करना पड़ेगा। ठीक है, कनेक्शन चाहे आप बाहर की तरफ घुमाओ चाहे आप अंदर की तरफ घुमाओ, कनेक्शन इसी प्रकार से रहेंगे। कनेक्शन में कोई फेरबदल नहीं रहेगा, कनेक्शन इसी प्रकार से रहेंगे। ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि पहली कॉल आपने जिस तरफ भी घुमाया हुआ है उसी तरफ सभी कॉलों को घुमाना पड़ेगा। ठीक है, और इसी प्रकार से रहेंगे चाहे आप किसी भी तरफ कॉलों को घुमाओ। तो ठीक है, तो कॉलों को आपको विशेष ध्यान रखना है किस तरफ कोआलों को घुमा रहे हो, कौन सी तरफ। ठीक है, अच्छा अब मैं इसका आपको डेटा बोर्ड बता देता हूँ कि डेटा इसका क्या रहेगा। डेटा रहेगा इसका 30 नंबर तार एल्युमिनियम। ठीक है, 30, 3 की बिंदी 30 नंबर तार रहेगा एल्युमिनियम, और इसमें चक्कर रहेंगे 170। जो हमारी 10 चक्कर वाली मशीन होती है उससे हम 17 चक्कर लगाएंगे, क्योंकि एक बार में वो 10 चक्कर लगाती है। तो जो हमारी कॉल बनाने वाली मशीन होती है उस पर हम 17 चक्कर लगाएंगे, तो उस पर कितने हो जाएंगे 170 चक्कर हो जाएंगे। 30 नंबर तार एल्युमिनियम 170 चक्कर। ठीक है, 170 चक्कर। और कॉल की साइज रहेगी 22 इंच। कॉल साइज कितनी रहेगी 22 इंच। कॉल साइज 22 इंच। ये डेटा है रनिंग कॉल का। ठीक है, रनिंग कॉल का। स्टार्टिंग का भी मैं आपको, जब स्टार्टिंग कॉल हम इंस्टॉल करेंगे तो स्टार्टिंग का भी डेटा मैं आपको बताऊंगा। ये है हमारा रनिंग कॉल का डेटा। ठीक है,
ठीक है। अब आप इसमें एक काम कर सकते हैं, जो कॉटन पेपर आता है, मतलब जो चिपकने वाला, वो भी इसमें लगा सकते हैं। और नहीं, बाद में आप बीच में रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में यही सफ़ेद वाला पेपर भी लगा सकते हैं। मैं इसमें सफ़ेद वाला पेपर ही लगाऊंगा बाद में। अभी मैं स्टार्टिंग वाले और इसमें इंस्टॉल कर लूँ। ठीक है, तो अब हम स्टार्टिंग वाले इंस्टॉल करते हैं। तो देखिए, अब हम स्टार्टिंग वालों को इंस्टॉल करेंगे। 4 वालों का एक सेट है, जे भी रहता है स्टार्टिंग वाला। ठीक है, 4 वालों का एक सेट रनिंग का हमने इंस्टॉल कर दिया है। 4 वालों का एक सेट स्टार्टिंग का अब हम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो हमें कहाँ से इंस्टॉल करना है? यहाँ पे जो हमारे 2 कनेक्शन के तार निकले हुए हैं, देखिए यहाँ पे 2 हमारे रनिंग के कनेक्शन वाले तार निकले हुए हैं, तो उसी जगह से हम इंस्टॉल करेंगे इनको भी। तो हम इस तरीके से इसको यहाँ पे और घुमाएंगे। यहाँ से जो हमने पहली कॉल को इंस्टॉल किया हुआ था, वहीं से हम इस स्टार्टिंग कॉल को भी इंस्टॉल करना चालू करेंगे। अब इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको एक पतला तार लेना है इस तरीके का, और जो हमने रनिंग कॉल को जिस स्लॉट में एक बार डाला हुआ था, उसी में अब हम स्टार्टिंग कॉल को भी एक बार डालेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने इसमें एक ही बार रनिंग कॉल को डाला था, और इस तरफ भी, इस दूसरी कॉल के खांचे में भी, जिसमें हमने 2 बार कॉल को घुमाया था जिस स्लॉट में, उसका कुछ नहीं करना है, उसको छोड़ना है। यहाँ पे ये 2 हैं, 6 की पिच की, इस वाले सेट की 6 की पिच की ये स्लॉट है जिसमें हमने 2 बार कॉल घुमाया है। इस वाली कॉल की ये वाली स्लॉट है 6 की पिच की, जिसमें हमने 2 बार कॉल घुमाया है। इन दोनों को, इसको और इसको, इन दोनों को हम छोड़ देंगे। ठीक है, और जिसमें हमने एक बार कॉल को घुमाया है, उसमें हम इस स्टार्टिंग कॉल को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, यानी कि रनिंग कॉल के ऊपर स्टार्टिंग कॉल को इंस्टॉल करेंगे, जिसमें हमने एक बार कॉल को घुमाया है। ठीक है, बीच में 2 खांचे खाली छूट चुके हैं। ठीक है, जिसमें हमने 2 बार कॉल को घुमाया है 6 की पिच में, उन दोनों को हमने बीच में छोड़ दिया है। तो ये हमारी 4 की पिच हो चुकी है, 4 की पिच हो गई यहाँ पे जी। ठीक है, 4 की पिच हो चुकी है। देखिए राम जी 2 3 4। ठीक है, बीच में हमने ये 2 स्लॉट खाली छोड़ दी हैं, जिसमें हमने कॉल को 2 बार घुमाया हुआ है। ठीक है, इन दोनों को हमने बीच में छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये भी 4 की पिच है, और अब हम इस खाली वाले खांचे में इस कॉल को 2 बार घुमाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी 6 की पिच हो जाएगी। राम जी 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इन खाली स्लॉट में हम 2 बार कॉल को घुमाएंगे, और कनेक्शन आपको उसी प्रकार से छोड़ना है जिस प्रकार हमने रनिंग कॉल में कनेक्शन को छोड़ा हुआ था। ठीक है, तो जी हमारा कनेक्शन का तार हमने हमारी तरफ रख लिया है, हमारी तरफ, और जो बाहर की तरफ है वो हमारा कॉलों से जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे जी कॉलों से जुड़ा हुआ है बाहर की तरफ वाला तार। ठीक है, तो जी हमारा कनेक्शन का तार हमने हमारी तरफ रख लिया है, तो बाहर की तरफ का तार जो है वो हमारे यहाँ पे कॉलों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिस प्रकार से हमने रनिंग के कनेक्शन किए हुए थे, उसी प्रकार से इसके भी कनेक्शन होंगे, और जिस तरीके से हमने रनिंग कॉलों को इंस्टॉल किया हुआ था, उसी प्रकार से हम इन स्टार्टिंग कॉलों को भी इंस्टॉल करेंगे। जिस तरफ रनिंग कॉलों को घुमाया था, उसी तरफ हम इन स्टार्टिंग कॉलों को घुमाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो इससे लगी हुई खाली खांचा है, उसमें हम कॉल को इंस्टॉल कर रहे हैं।
सॉरी मैं बताना भूल गया। इस तरफ देख लिया, अब इस तरफ देखो, देखिए यहाँ पे हमने जो खाली खांचे में कोआल को एक बार डाला है, अब इस तरफ हम इसमें डालेंगे। देखिए ऐसे ही घुमाते हुए चलना है। इसी प्रकार से हमने रनिंग की कोआलों को भी इंस्टॉल किया हुआ था। ठीक है, देखिए अब इसको हमें हमारी तरफ इस तरीके से घुमाना है। देखिए इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे अब इसी के ऊपर डबल से हम इस कोआल को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, और इस तरफ भी हम इसी के ऊपर हम डबल से इसको कोआल को डाल देंगे। देखिए ठीक है, देखिए तो जिस प्रकार से हमने रनिंग कोआलों को इंस्टॉल किया हुआ था उसी प्रकार से इनको भी इंस्टॉल करेंगे। और मैंने इसकी जो है एक कोआल आपको डालकर दिखा दी है। कनेक्शन उसी प्रकार से रहेंगे जिस प्रकार से रनिंग कोआलों का कनेक्शन है, उसी प्रकार से स्टार्टिंग कोआलों को भी कनेक्शन रहेंगे। अब मैं इन तीन कोआलों को और इंस्टॉल करने के बाद में आखिरी में आपको इसके कनेक्शन दिखाता हूँ। इसको घुमाने के बाद अब हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे पीछे से निकला है, पीछे से, तो यहाँ पे ये पीछे ही आएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा। देखिए यहाँ पे, सॉरी ये इस वाले खांचे में, इस वाले में, ठीक है। तो पीछे निकला है तो पीछे, आगे निकला है तो आगे जाएगा। ठीक है, ये देखिए उसके ऊपर फंसाते हुए, और इसका तार नंबर है 32 3 पे 2, 32 नंबर तार। और इसके जो टर्न है यानी कि चक्कर वो हैं 180 इसके चक्कर हैं 180। ठीक है, यानी कि हम मशीन को 18 बार घुमाएंगे मशीन को। ठीक है, तो 180 चक्कर हो जाएंगे। मशीन में एक बार घुमाने पर 10 चक्कर लगते हैं, तो हमको 180 चक्कर देना है। तो मशीन को हम घुमाएंगे 18 चक्कर देंगे हम मशीन में। ठीक है, चक्कर दे देंगे तो 180 चक्कर हो जाएंगे 32 नंबर तार से। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो 1 से 3 में कनेक्शन हो गया है। ये कनेक्शन हमने छोड़ा हुआ था स्टार्टिंग का, तो राम जी 2 और यहाँ पे जो 3। ठीक है, और ऐसे भी देख सकते हैं पीछे आया है, यहाँ पे ये पीछे निकला है कनेक्शन, तो यहाँ पर भी पीछे आ जाएगा, यहाँ पर भी पीछे आ गया। ठीक है, यहाँ पे जी आगे आया है, जी यहाँ पे कोआलों से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से कनेक्शन करते हुए चलेंगे और कोआल को इंस्टॉल करते चलेंगे। कॉल इंस्टॉल हो रही है, तीसरी कॉल को हम इंस्टॉल कर रहे हैं। यहाँ पे भी आगे से निकला है, दूसरी वाली कॉल से आगे निकल रहा है कनेक्शन। यहाँ पे तीसरी वाली कॉल में आगे ही चला जाएगा। देखिए यहाँ पे भी एक तरफ छूट गया।
देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ से निकला है, यहाँ से आगे है, यहाँ पर भी आगे चला गया। और यहाँ पे ये एक जो कॉइल से जुड़ा हुआ तार है वो यहाँ पे पीछे से निकला है, ठीक है। वो यहाँ पे इस कॉइल से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आगे निकला है, आगे चला गया। राम जी 2 3। जी हमारी लास्ट कॉल बची हुई है, यानी कि चौथे नंबर की कॉल हमारी बची हुई है। यहाँ पे जो पीछे से निकला है तार इस वाली कॉल से, यहाँ पे पीछे से निकला है, यहाँ पे ये पीछे ही आ जाएगा, ठीक है। जमीन आके भैंस मशीन दबा रहे हैं खुदा के भैया जा देख ली कहीं जल्द देखना होता है, रुक जाओ अभी आगे पूछे हम नहीं है। चलो चेक करके बता देखो यहाँ पे जो पीछे निकला है यहाँ पे, तो यहाँ पर ही पीछे आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये कनेक्शन हो गया हमारा 1 से 3, देख लीजिए, ये देखिए राम जी 2 और यहाँ पे ये 3, ठीक है। पीछे निकला है तो पीछे आ गया। एक जी हमारा कनेक्शन का तार आखिरी कॉल से निकल कर आया है, ठीक है। अब मैं और आगे के इसका कनेक्शन और आपको बताता हूँ, ठीक है। अब हमें आखिरी जो कॉल है इसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर हम इसका आगे का जो है और आपको दिखाते हैं कि और इसमें क्या क्या होगा, ठीक है। ठीक है। अब हमारे यहाँ पे 4 तार बचे हुए हैं, 2 रनिंग के और 2 स्टार्टिंग के। तो हमारे कनेक्शन वाले 4 तार निकल कर आए हैं, देखिए 2 रनिंग के और 2 स्टार्टिंग के, ठीक है। अब इसके और में जो है कनेक्शन और आपको दिखा दूँ। अब इसका जो देखिए यहाँ पे, अब हमको इसको थोड़ा इनको शेप में लाएंगे इस तरीके से, शेप में लाने के बाद में अब हम इसको बांधेंगे, ठीक है। इस तरीके से एक पट्टी को काटेंगे जो रनिंग और स्टार्टिंग कॉलों के बीच में आ जाए। इतनी पतली हम पट्टी को काटने के बाद देखिए अब हम
तो हमने यहाँ पे रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में पेपर को लगा लिया है। अब हम इसको बांधेंगे। यहाँ पे हाँ मैं जब देखिए हमने जो है पीछे की साइड से मोटर को बांध लिया है। अब बांधने के बाद में अब हम आगे के कनेक्शन आपको बताते हैं और यहाँ इस तरफ से भी बांध कर दिखाते हैं। क्या करना है, फिर से आपको एक पट्टी काटना है। थोड़ा इनको दूर रख कर ऐसे यहाँ पे ध्यान रखना है, जो रनिंग वाले तार को छोड़कर पेंचकस से इनको दूर करना है। नहीं यहाँ पे ये टूट सकता है, एल्युमिनियम है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके से पेपर फंसाना है।
यहाँ पे जो रनिंग के तार हैं वो बाहर की तरफ हैं, ठीक है, और अंदर की तरफ स्टार्टिंग के तार हैं जो पेपर के भीतर, देखिए यहाँ पे पेपर के भीतर, ठीक है। तो ऐसे ही आपको पेपर फंसाना है। अब हमको क्या करना है, इसको छीलना है। तो देखिए इस तरीके से आप एक ब्लेड ले सकते हैं, इस ब्लेड की मदद से ऐसे आपको तार को छीलना है इस तरीके से, ताकि इसकी जो ऊपर की पॉलिश है वो अच्छे से हट जाए, ठीक है। देखिए इस तरीके से आपको तार को निकाल कर अब आपको क्या करना है, लाल वाला तार है वो हमको रनिंग में जोड़ना है, इन तारों में, इन दोनों में। आप इसमें सफ़ेद तार भी जोड़ सकते हैं, जो सफ़ेद कलर का तार है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि रनिंग में कौन से कलर का तार जुड़ा हुआ है और स्टार्टिंग में कौन से कलर का तार जुड़ा हुआ है। ज़्यादातर रनिंग में लाल और नीला तार ही जुड़ता है रनिंग में, तो लाल और नीला ही तार जोड़ें आप रनिंग में। बस आपको ध्यान रहना चाहिए कि हमारा रनिंग में कौन से कलर का तार जुड़ा हुआ है और स्टार्टिंग में कौन से कलर का तार जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। और यहाँ से इस तरीके से काट देंगे बीच में, ठीक है। अब हम स्टार्टिंग में जोड़ते हैं। यहाँ पे इसमें हमने सफ़ेद तार को लिया है, तो सफ़ेद तार को जोड़ेंगे। यहाँ पे इसको जोड़ने के बाद बीच में से काट देंगे। चार शिल्पों को हमने काट लिया, देखिए। अब हम क्या करना है, रनिंग में हमने लाल तार को जोड़ा है, स्टार्टिंग में सफ़ेद तार को जोड़ा है दोनों सिरों पर। अब हमको इसको यहाँ पे इस तरीके से जमाना है। देखिए स्टार्टिंग वाले जो हैं तार, इसको पेपर के इस तरफ ही रखना है यहाँ पे, ठीक है। बाद में मोटर चलते समय रनिंग स्टार्टिंग तार दोनों मिलकर शॉर्ट ना हो जाए इस वजह से। और यहाँ पे चारों तारों को इस तरीके से इकट्ठा कर और अब हम इसको बांधेंगे। देखिए इस तरीके से पकड़कर सभी तारों को, और हमको
अब उनको यहाँ पे ऐसे पकड़ कर और यहाँ पे हम अच्छा कर्रा बंद लगाएंगे ताकि यहाँ से डोरी निकले ना। देखिए और हमारी मोटर कंप्लीट हो चुकी है। फिट करना और रह गया। फिट और कर आपको इसको चलाकर ही दिखा देते हैं। देखिए फिट करना भी कई लोग फिट भी नहीं कर पाते, इस वजह से भी मोटर जल जाती है। सही तरीका नहीं पता रहता मोटर किस तरीके से फिट की जाती है, तो वो भी मैं इसी वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए अब हमें क्या करना है, इस पेपर को थोड़ा थोड़ा दबाना है। देखिए इस तरीके से दबाना है पेपर, ताकि रोडर इसमें अड़े ना। सभी पेपर को हम इसी प्रकार से जब चपा लेंगे। कई लोग इस पेपर को नहीं दबाते तो मोटर छोटी छोटी गलतियों के कारण ही मोटर जल जाती है। ठीक है, सभी पेपर को दबा लिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा तार को चपा लेना है। यहाँ पे केबल, यहाँ पे स्टेट डलेंगे जो कील हो रहती हैं तो वो तार में ना आए। इस हिसाब से हम तार को चपा लेंगे ताकि यहाँ पे जो कील डलेगी स्टेट वो तार में ना झुके। चला कर और दिखा देंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको इस तरीके से निकालेंगे हम। तो इसी एक खांचे में तारों को इस तरीके से, देखिए होल है, इसके चेन को हम फीड में लाएंगे। तो हम मिलाने के बाद अब इसमें हम रोडर को डालेंगे। इसको भी
दूरी है, तो इसमें हम यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ रखेंगे, ऊपर इसको हम प्रेस करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मशीन पर थोड़ा रुको। बहुत ही आसानी से जो है हमारी मोटर फिट हो चुकी है। देख, ठीक है, आ जाओ। और यहाँ पे हम पहले स्टेट को जो हॉल हैं उनको मिलाने के बाद फिर इसको सही तरीके से ठोकें। बाद में फिर मोटर निकालना इन जो पलवा हैं इनको बाद में फिर दोबारा आपको निकालना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। बस वाली मोटरों में दिक्कत नहीं आती, बेरिंग वाली मोटरों के लिए हब निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। इस वजह से पहले थोड़े हपों को ढीला छोड़ना है और इन सभी होलों को आपस में बढ़िया से मिलाकर इनमें स्टेट को लगा देना है। फिर हम इसको दोबारा से इसको अच्छे से कसते हैं। देखिए, चाबी लाओ। तो बता रहे थे मोटर आ रही है कि नहीं आ रही? चलिए वो इसको चलाकर दिखाते हैं, चलाकर और आपको देखिए
ठीक है, इस तरीके से मोटर को भर सकते हैं। और इस यहाँ पे क्या करना है, अभी ये इस तरफ को घूम रही है, उल्टी है। और तो हमारे मेन तार कौन से हैं, लाल वाले, एक लाल और एक दोहरे तार को मिला करके जो हमारा मेन तार बन गया, डायरेक्ट जाएगा फेस के लिए। और एक लाल और एक दोहरे तार में हमने कंडक्शन को जोड़ दिया है। तो यहाँ पे हम इस दोहरे तार को फ्री छोड़ देंगे और इस एक लाल तार में, और यहाँ पे जो दो हमने एक लाल और एक सफ़ेद तार में करंट दे देंगे, जो जॉन्टी रहेंगे यहाँ पे, जो जॉन्ट रहेंगे। और एक यहाँ पे इसमें दे देंगे कंडक्शन वाले लाल तार में अर्थ। और यहाँ पे एक जो दोहरा तार कंडक्शन वाला फ्री रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो उल्टी चल रही है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमें इस लाल तार को उल्टी पल्टी कर देंगे। यहाँ का लाल तार हम यहाँ पे कंडक्शन के साथ में जोड़ देंगे। यहाँ पे जो इसके साथ में था वो हमने कंडक्शन के साथ में जोड़ दिया, और यहाँ कंडक्शन के साथ में जो लाल तार था वो हमने इसके साथ में जोड़ दिया। अब हमारी यहाँ पे ये मोटर सीधी चलेगी। तो कभी भी मोटर आपकी उल्टी चले तो आप एक तार को उल्टी पल्टी कर सकते हैं, जो रनिंग वाला है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रनिंग वाला तार लाल कलर का था, तो हमने लाल तार को उल्टी पल्टी कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से जो है मोटर भरना सिखा दिया है। और मुझे नहीं लगता कि आप और कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत है। इसी मोटर में मैंने आपको सारा कुछ जानकारी दे दी है, और आप भी इस तरीके से मोटर भर सकते हैं। जो मैंने आपको इसका डेटा बताया है वो कंपनी का डेटा है, जो कंपनी से मोटर आती है उसी डेटे के हिसाब से मैंने आपको इस मोटर को भरना बताया है। और आप भी इस मोटर को इसी तरीके से भरिए, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास पहुंचे और आपको कुछ ना कुछ जानकारी नई मिलती रहे। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। राम राम सभी भाइयों को, जय हिंद, जय भारत।